नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इस इंडेक्स में हमारे भारत की स्थिति क्या है तथा यह जो इंडेक्स है, यह इंडेक्स किस आधार पे जो है तैयार किया जाता है। तो काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि यह जो ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स है उसमें किस किस कंट्री को क्या क्या स्थान दिया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जो इंडेक्स है प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार की जाती है। इसे आप याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष जो है यह ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। सबसे पहले आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में 13 मई 2020 को जो है हमारा विश्व आर्थिक मंच यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने हाल ही में 13 मई को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया। तो इसे आप याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तथा इस इंडेक्स में ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए जो है हमारा प्यारा देश भारत, उसको दिया गया है स्थान 74वां। तो इसे आप याद रखिएगा, हमारी जो रैंकिंग है इसमें वो है 74वीं यानी 74th रैंक दी गई है हमको इसमें, इस इंडेक्स में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान दिया गया है। तथा यह जो 74वां स्थान है वह किस आधार पर दिया गया है, तो जो हमारी कंट्री है, हमारा प्यारा देश भारत है, उसने ऊर्जा सुरक्षा में काफ़ी अधिक सुधार किया है। हमने पर्यावरण और विकास की स्थिरता में काफ़ी सुधार किया है। तो इन्हीं मापदंडों में जो हमने सुधार किया है उन्हीं के आधार पे हमको यह 74वीं रैंक दी गई है इस एनर्जी इंडेक्स में। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारा जो स्थान है इसमें 74वां स्थान है। इसके बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के आधार पर जो है 115 देशों को स्थान दिया। मतलब इस बार की जो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, इसमें टोटल 115 देशों को सम्मिलित किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा टोटल 115 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो 74वां स्थान दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद यह जो सूचकांक है, यह जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को देश की ऊर्जा प्रणालियों के मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है। तो ये इंडेक्स हैं, यह जो इंडेक्स है ग्लोबल एनर्जी का, इस इंडेक्स को तैयार किस आधार पर किया गया है, तो इसके लिए कुछ संकेत हैं। कौन कौन से संकेतक हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। तो ऊर्जा जो प्रणाली हमारे है उसके मौजूदा प्रदर्शन, किस प्रकार किस देश में ऊर्जा सिस्टम है उनका प्रदर्शन किस आधार पर चल रहा है। उसके बाद उस देश में पर्यावरणीय स्थिरता कैसी है तथा ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊपन कितना उस देश में है। उसके बाद सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता उस देश में कितनी है। तो इन महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर ही क्या है जो यह ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 75% देशों ने अपनी पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार किया। तो इसे आप याद रखिएगा। इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 75% जो देश है उन्होंने अपनी पर्यावरणीय जो स्थिरता, वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल स्थिति है उसमें सुधार काफ़ी हद तक कर लिया है 75 देशों ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम इस इंडेक्स में बात करें, इस इंडेक्स में पहला स्थान किसको दिया गया है, तो स्वीडन हमेशा की तरह इस इंडेक्स में पहले स्थान पर लगातार तीसरे वर्ष यानी लगातार तीसरी बार इस इंडेक्स में स्वीडन पहले स्थान पर है। उसके बाद दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर आपको मिलेगा फिनलैंड। तो शुरू के 3 कंट्री आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट रैंक दी गई है स्वीडन को, लगातार तीसरी बार स्वीडन इस इंडेक्स में टॉप पे है।
उसके बाद सेकेंड रैंक दी गई है स्विट्जरलैंड को, उसके बाद थर्ड रैंक दी गई है इस इंडेक्स में फिनलैंड को। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो इस इंडेक्स में फ्रांस को 8वां स्थान दिया गया है और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को दिया गया है 7वां स्थान। ये दोनों शीर्ष 10 में शामिल हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये G20 देश भी हैं, तो G20 देश जो हैं फ्रांस और यूके ये शीर्ष 10 में शामिल है। इनकी रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस को 8वां स्थान दिया गया है और यूके को 7वां। वही अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की रैंकिंग की बात करें, यूएसए की रैंकिंग इसमें कितनी है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, तो 32वां स्थान यूएसए को दिया गया, अमेरिका को दिया गया है। और कनाडा का कौन सा स्थान है, तो कनाडा को इस इंडेक्स में स्थान दिया गया है 28वां। कौन सा, तो कनाडा को 28वां स्थान दिया गया है। और ब्राज़ील को इसमें स्थान दिया गया है कौन सा, तो ब्राज़ील को 47वां स्थान दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया को 36वां। तो इनकी रैंकिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएसए को इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 32वां स्थान दिया गया है, कनाडा को 28वां, ब्राज़ील को 47वां और ऑस्ट्रेलिया को 36वां स्थान दिया गया है। तथा इस रैंकिंग में यह बताया गया है कि भारत और चीन, आप इसे याद देखिएगा, इस रैंकिंग में यह बताया गया है कि भारत और चीन दुनिया में मांग के उभरते केंद्र बन रहे हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत और चीन है पूरी दुनिया में मांग के उभरते केंद्र बन रहे हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा भारत की रैंकिंग मैंने आपको क्या बताई थी, 74वां स्थान है इस इंडेक्स में। ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह टेबल है, इस टेबल से भी आप देख सकते हैं कि इस टेबल में टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इस इंडेक्स के टॉप 10 कंट्री कौन कौन से हैं, तो स्वीडन हो गया पहले स्थान पे, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे, फिनलैंड तीसरे स्थान पे, डेनमार्क है चौथे स्थान पे, नॉर्वे है 5वें स्थान पे और चौथे स्थान पे ऑस्ट्रिया आपको मिलेगा, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। इसके बाद आपको मिलेगा 7वें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है और 8वें स्थान पे फ्रांस है और 9वें स्थान पे नीदरलैंड और 10वें स्थान पे आपको आइसलैंड मिलेगा। तथा हमारे प्यारे देश की रैंकिंग इसमें है 74वीं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। तो इंडेक्स आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें भारत के फेवर में इस इंडेक्स में, तो देख लेते हैं कौन कौन से मेन पॉइंट हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किया, यानी भारत में जो एनर्जी कार्यक्रम है, एनर्जी प्रोग्राम है, उनमें काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। उसके बाद यह एलईडी बल्ब और स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके हासिल किया गया। मतलब यह जो रैंकिंग है, यह रैंकिंग मतलब इस रैंकिंग में सुधार का मेन कारण क्या है, तो एलईडी बल्ब क्या है, एलईडी बल्ब और मीटर की जो लेबलिंग है और मीटर की जो थोक खरीद है, उस कार्यक्रम को शुरू करके भारत ने अपने रैंकिंग में सुधार की है इस इंडेक्स में। इसके बाद इसके अलावा जो है भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने रिपोर्ट के अनुसार 2015 से लगातार प्रगति की, यानी 2015 से भारत की रैंकिंग जो है लगातार सुधरी है। तथा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2015 से केवल 11 देश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस वर्ष की भारत की रैंकिंग क्या दी गई है भारत को, तो 74वां स्थान दिया गया। इसमें मतलब जो ट्रांजिशन एनर्जी इंडेक्स है, इसमें भारत को 74वां स्थान दिया गया है। तथा पहले स्थान पे आपको मिलेगा स्वीडन, दूसरे स्थान पे मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा फिनलैंड और यह जो इंडेक्स है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।